राइट। अहमद, कभी-कभी ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं या आपके जो अपने कलीग्स होते हैं या आपके जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, कभी हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को किसके साथ शेयर करें या किससे शेयर करें अपनी प्रॉब्लम को। हमारे जो क्लोज जो हैं, यानी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो सिबलिंग्स हैं, हमारे जो जो भी फ्रेंड्स हैं, उनके साथ अगर अपनी प्रॉब्लम को अगर हम शेयर करते हैं, तो वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? इसको कहीं पागलपन तो नहीं है, कहीं इसको कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है? तो समाज में या सोसाइटी में कई बार लोग ऐसे होते हैं कि एंग्जायटी डिसऑर्डर या बहुत कॉमन जिसको जनरल एंग्जायटी डिसऑर्डर होता है, हालाँकि पब्लिक में ऐसी हुँ। अवेयरनेस नहीं है कि इस ये एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। लेकिन हमारा जो माइंडसेट है, पब्लिक का जो माइंडसेट देखने का, वो ऐसा ही है कि कहीं इसको कोई कोई बीमारी तो नहीं है। मतलब जो मेंटल डिसऑर्डर को, ये जो एंग्जायटी डिसऑर्डर है, ये इसको भी बहुत बड़ी चीज़ समझने लग जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, रिलेट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है कि आप अच्छा सोच रहे हो, बता रहे हो कि मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम आपकी पर्सनैलिटी में नहीं आ रही है, राइट? हाँ, आप परेशान हो, तो दे कैन सी कि हाँ, आप परेशान हो एक तरीके से, लेकिन आप अंदर से कितना परेशान हो, तो वो दूसरों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, राइट? ओनली यू कैन एक्सपीरियंस, आई कैन एक्सपीरियंस, एंड अदर पर्सन कैन एक्सपीरियंस। लेकिन वो एक तरीके से ये कह लीजिए कि वो आपकी पर्सनैलिटी में दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई पर्सनैलिटी में अगर आपको कोई, जैसे अगर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई आपको कई बार किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो दिख रहा है आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन आफ्टर रिपोर्ट्स जब आती हैं, तो वहाँ पे लिखा होता है एवरीथिंग इज़ डन, योर रिपोर्ट्स आर नॉर्मल। लोग ये, लेकिन आपके पेरेंट्स बोलते हैं तुमको प्रॉब्लम नहीं है, तुम नखरे कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, या एक तरीके दिल चुरा रहे हो जॉब से अपना, या झूठ बोल रहे हो, या वगैरह-वगैरह, हम जो भी उसको बोलना चाहें, इस तरीके का हमारा सामने वाले पर्सन का रिएक्शन होता है, या आपके क्लोज़ वन का रिएक्शन होता है कि कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ वीडियोज़ देख रहे हैं, या कोई भी पेरेंट्स देख रहा है यहाँ पर वीडियो, तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल होती है। दूसरी बात ये है कि ठीक है, आपका रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बट आपका ह्यूमन जो बिहेवियर है एक तरीके से, वो अफ़ेक्ट कर रहा है कहीं न कहीं आपके पास्ट लाइफ कंडीशन से, उसका उसके ऊपर एक प्रभाव पड़ा है, वो अफ़ेक्ट किया है, जिसकी वज़ह से क्या रहा है कि आपके अंदर साइकोलॉजिकल कॉज़ बन चुका है। और दूसरी बात कि ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, जितना आप उसको हैंडल करेंगे, उस सामने वाले पर्सन को अंडरस्टैंड करेंगे, तो हो सकता है कि उस सिचुएशन में कोई वो गलत डिसीज़न ना ले। कभी आपको ऐसा लगा था कि अब मुझे कुछ और स्टेप उठाना चाहिए, कभी इस सिचुएशन में पहुँचे आप कि नहीं मुझे कुछ और करना चाहिए? हो जो ऐसा कुछ रहा है आपकी लाइफ में? कुछ मैंने कोई गलत डिसीज़न ना लिया हो एक तरीके से, या ऐसा कुछ लगा, या लेना मैं चाह रहा हूँ कोई स्टेप कि अब नहीं, अब कुछ नहीं बचा है, अब मुझे अपने आप पे कुछ और स्टेप लेना चाहिए? यानी कि कई लोग सुसाइडल मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं, फिर जाके स्टेप लेना चाहते हैं कि नहीं अब मुझे ऐसा कर लेना चाहिए। कुछ ऐसा रहा है आपके साथ में, अहमद? सर बी ए मुस्लिम मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। तो अगर लाइफ़ जाती ठीक है। है जाए लेकिन मैं इस हद तक नहीं जाऊँगा। राइट, राइट। तो अच्छी बात है ये। अब अहमद, हम लोग बात करते हैं जैसे कि आपके रिकवरी स्टोरी के बारे में। ऑब्वियस सी बात है कि 2 ईयर आने को है अब, मतलब एक तरीके से 2 साल कंप्लीट होने को है, तब जाके आप यहाँ पर लाइव आए हैं। और बिल्कुल। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, हम बात करते हैं रिकवरी स्टोरी की बात करते हैं, ठीक है? आपने जहाँ से सेशन लिया अच्छी बात है। तो आप मुझे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, यहाँ पर जो भी सेशंस हुए अब तक, वहाँ पर आपको अपने कॉज़ को अंडरस्टैंड करने में कितनी हेल्प मिली? एक्चुअल में आपको ये पता लगा कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है? सर इतने साल गुज़ारने के बाद इसमें जब मैंने आपसे एक दिन मैं आपको जो रियल है आज मैं वो आपको बताऊँगा कि मैं बिल्कुल मायूस हो चुका था, यानी कि वो संडे का दिन था, मुझे आज भी याद है। मेरी शॉप के सामने मस्जिद है। इशा की नमाज़ पढ़ी और मैंने दुआ की नमाज़ के बाद कि ए, अल्लाह के तुम, यानी कि कोई तो ऐसा बंदा या कोई तो ऐसा रास्ता होगा जो मुझे यानी कि इन चीज़ों से निकालेगा, या कोई तू मेरी दुआ को यानी कि सुन कबूल कर। तो जैसे ही नमाज़ पे आया तो आपको डिप्रेशन में जो बंदा होता है वो हर टाइम स्क्रॉल करता रहता है, ढूँढता रहता है हल, गूगल पे, यूट्यूब पे। तो मैंने जैसे ही मोबाइल ओपन किया आपकी वीडियो, कोई लड़का था जो अपनी स्टोरी बता रहा था आपको। तो मैंने उसी टाइम आपके साथ कॉन्टैक्ट किया। कॉन्टैक्ट करने के बाद आपके साथ बातचीत की मैंने और क्लासेस जॉइन की, और क्लासेस जॉइन करने के बाद मुझे ऐसे लगा कि हाँ, अब मैं उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ मुझे कुछ रिलीफ़ मिल सकता है या मैं ठीक हो सकता हूँ।
राइट। अम, अब जैसे क्लास में टॉपिक्स तो कई सारे समझे आपने, हर एक चीज को, जैसे मैंने बताया कि पहला क्लास था आपके कौन सा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। उसके बाद फिर डाउट क्लास था, फिर ब्रेन और बॉडी कनेक्शन, कैसे ब्रेन बॉडी को सिग्नल भेज रहा है, ये कैसे हमारी बॉडी रिएक्टिव मोड पे जा रही है, कैसे फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो रहा है हमारे अंदर, कैसे वो चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड किया। उसके बाद हमने इमोशनल ईक्यू के बारे में, कि हम इमोशंस का कितना बड़ा रोल होता है, और साइकोथेरेपी का कितना बड़ा रोल होता है, कि हमारे इमोशंस कैसे हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। हमारा बिहेवियर अगर सेम रहता है तो कैसा हमारे अंदर थॉट आता है, ये थॉट, इमोशन, एक्शन, बिहेवियर। उसके बाद ईक्यू की कुछ क्लासेस चली, और न्यूरोप्लास्टिसिटी क्लासेस चली। उसके बाद माइंड एंड परसेप्शन, ऐसे ही करके कई सारे क्लासेस आपने सीखा। तो अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे, कि हमने यहाँ पर जो भी कुछ सीखा, जिसको हम लर्निंग बोलते हैं, तो आपको क्या लगता है कि, पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि लर्निंग का कितना बड़ा रोल होता है, लर्निंग कितने बड़ा रोल इम्पैक्ट करती है आपके बिहेवियर को शेप देने में? मेरा क्वेश्चन पहला ये आपसे ये है। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कई लोग बात करते हैं सिम्टम के बारे में। अब आपने जो अपनी जितने भी सिम्टम आपने बताए, लोगों का मुझसे क्वेश्चन ये होता है कि मुझे मेरा बॉडी ऑफ बैलेंस हो रहा है, मुझे बार बार, ठीक है, बार बार चक्कर जैसे आ रहे हैं, हम्म। इसके लिए कोई सॉल्यूशन बताइए। तो मैंने हमेशा एक बात बोला है कि जो भी कुछ आपको हो रहा है, एक साइकोलॉजिकल कॉज है, राइट। जैसे से आपके अंदर जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, राइट, जब आपका कॉग्निशन चेंज होता है, या जब आपका परसेप्शन चेंज होता है, जब आपके अंदर केमिकल इम्बैलेंस है, कॉर्टिसोल कम से कम रिलीज होता है, या वो मेंटेन होता है, या आपके अंदर जो एड्रेनलिन हार्मोन जो आपके अंदर काफी लंबे टाइम से सिक्रेट हो रहा था, जब उसका लेवल कम होना स्टार्ट होता है, जब आपकी बॉडी पूरी बैलेंस वाले मोड पे आ जाती है, क्योंकि काफी लंबे टाइम से आपकी बॉडी कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन को रिलीज कर रही है, तो आपकी बॉडी बार बार फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में जा रही है। या हम ये बोल सकते हैं कि आपके अंदर एक फॉल्स अलार्म आपके अंदर एक्टिवेट हो रहा है। तो क्वेश्चन मेरा यहाँ आपसे ये है कि जो भी चीजें आपके साथ हुई, जैसे कि बॉडी में डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स का आना, राइट, तो ये कैसे कैसे कम होता चला गया, जो भी क्लासेस आपने ज्वाइन की, और धीरे धीरे करके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ता, दो क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका क्वेश्चन ये था कि मैं इस सिचुएशन से बाहर आ जाऊंगा ना, हर किसी पर्सन का क्वेश्चन होता है बिल्कुल। कि क्या मैं बिल्कुल। इस सिचुएशन से बाहर आ जाऊं, कि मेरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है, मैं आ जाऊंगा ना, मतलब एश्योरिटी मांग रहे हैं आप बार बार हमसे कि नहीं आ जाऊंगा ना। लेकिन मैंने बोला कि हाँ बिल्कुल आ जाएंगे आप, पहले आप क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, हर चीज को इक्वली अंडरस्टैंड करिए, आपके सिम्टम अपने आप कम होते जाएंगे, राइट। तो इसके बारे में कुछ बताइए आप। सर सर लर्निंग का होना, मैं यही कहूँगा कि लर्निंग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपके सामने आज बैठा हूँ तो ये लर्निंग का ही कमाल है। यार जो मैंने नई लर्निंग सीखी है क्लासेस से, एक क्लास से नहीं, बहुत सारी क्लासेस, जैसे आपने सब क्लासेस बताई हैं, तो वो मैंने ज्वाइन की हैं, उनके ऊपर काम किया, तो मैं अब इस हालत में बैठा हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अंदर कोई बॉडी में सिम्पटम नहीं है, कोई मुझे नेगेटिव थॉट्स वगैरह इतना परेशान नहीं करते, इनका मैं नॉर्मल हो चुका हूँ। और लर्निंग का सर होना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आप नई चीज़ों को सीखेंगे, नई नई थिंकिंग नहीं बनाएँगे, तो आपका वो पुराना वाला ही पैटर्न चलता जाएगा। तो नई लर्निंग का होना तो ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा यानी कि लाज़मी है आपके लिए। राइट। कई बार ऐसा होता है कि लोग ये बोलते हैं, क्या लर्निंग बहुत बार रोल प्ले करती है? कई बार ऐसा होता है कि आपके बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, और आपको ऐसा लगता है हुँ, कि क्या इसका प्रॉब्लम का समाधान यहाँ पर है, ठीक है। देखिए, क्रोनिक एंजाइटी, क्रोनिक डिप्रेशन भी कई लोग को होता है, लेकिन इनको, अगर हम बात करें, स्टमक को लेकर इतना इश्यू नहीं था इनको। था, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आईबीएस नहीं था, जिसे हम इरिटेबल बॉल सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। अगर इरिटेबल बॉल सिंड्रोम होता है, वो काफी लंबे टाइम तक अगर आपको पेट की समस्या बनी रहती है, इनको मोशंस भी लूज मोशंस होते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत लंबे टाइम में चले थे। अगर ये लंबे टाइम की प्रॉब्लम बन जाती है पेट की, तो उसको हम आईबीएस में कंसिडर कर लेते हैं। तो बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि आपको इसके साथ साथ मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन आपने लिया, आपको फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपको इतना एक हुँ। आईबीएस का कोई प्रॉब्लम रहा नहीं है। तो अहमद, आपने बोला कि लर्निंग का बहुत बड़ा रोल रहता है, ऑब्वियस सी बात है, आपको फोबिया था, ठीक है, या पहले आपको बिल्कुल। जब डर बैठा आपके अंदर, तो आपने चीज को जनरलाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं ऐसे बोलते हैं जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। और आपने बोला कि लर्निंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। आपको मैं एक सभी लोगों को यहाँ पर एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ।
वो ये है कि जैसे इन्होंने बोला कि लर्निंग का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है वो है तो हम अनकॉन्शियस बिहेवियर, क्योंकि कोई भी चीज में हम कैसा बिहेव करते हैं, हमारा रिएक्शन चीजों पे अनकॉन्शियस होता है, अकॉर्डिंगली सिचुएशन के हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं कि एक रिएक्शंस को हमने शेप दिया होता है, हमारे बिहेवियर ने शेप दिया होता है, यानी कि हमारी पास की लर्निंग ने, हमारी कंडीशनिंग ने इसको शेप दिया होता है। तो एवरी सिंगल टाइम अगर हम बात करें, जब हम कोई भी चीज को लर्न कर रहे होते हैं, कोई भी चीज को सीख रहे होते हैं, तो जब भी हम कोई नई चीज को सीख रहे होते हैं, कोई भी चीज को लर्न कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली बात है आपके अंदर न्यूरोप्लास्टिक कनेक्शन बनते रहते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एन नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आपके अंदर जो है, अब आपके अंदर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइप्स के कनेक्शन अपने अंदर बनाना चाहते हो, सबसे बड़ी बात है। तो इन्होंने बोला कि मैंने सिम्टम्स मेरे अपने आप ही कम होते गए, और सिम्टम्स कभी एक बार में नहीं टूटते हैं। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में कुछ चीज उन्होंने सीखी, एंग्जाइटी नहीं, बिल्कुल ऐसा फेज आपकी लाइफ में आया कि आप क्लास ले रहे हो, आप कुछ टाइम के लिए अच्छा फील कर रहे हो, फिर आपके अंदर फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बार बार एंग्जाइटी बढ़ रही है, मूड स्विंग हो रहे हैं। तो ऐसा कितना चलता गया कि आपने बोला कि अच्छा मैं ठीक चल रहा हूँ, फिर आपकी एकदम से एंग्जाइटी बढ़ गई, फिर एकदम से फिर आपके अंदर सिम्टम आने स्टार्ट हो गया। तो ये फेज आता रहता है, बीच बीच में हमको ऐसा लगा कि हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, फिर बीच में ऐसा लगा कि हम नहीं, एंग्जाइटी बढ़ गई, डिप्रेशन फिर से आ गया। तो ये फेज भी आते रहता है, आपके अकॉर्डिंग बताइए। बिल्कुल सर आता रहा है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को काफ़ी फेस किया और आपको बताता भी था कि सर मेरा मूड फिर स्विंग हो रहा है या मुझे थॉट्स फिर परेशान कर रहे हैं। तो आप कहते थे कोई नहीं, आप क्लासेस ज्वाइन करो, धीरे-धीरे ये टाइम के साथ कम होता जाएगा। तो ये चीज़ आपकी जान जल्दी से नहीं छोड़ती। ये मत सोचिए कि आप जल्दी से ठीक हो जाएँगे। मुझे 2 साल कुछ ही मंथ हैं जिसमें यानी कि कम है, 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं और मैंने सर के साथ इतने लंबे अरसा काम किया और उसी का बेनिफिट है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे सिम्पटम हैं, मूड स्विंग था, फ़ोबिया था, डर मेरा इतना ज़्यादा था कि मैं चाहता था कि यार कुछ भी हो जाए, ये डर चला जाए बस कहीं से। मेडिटेशन की जो आपने जितनी भी गाइडलाइन दी, उनके ऊपर काम किया तो ये कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ठीक होती चली गईं। कभी ये होता था कि ऐसा लगता था कि यार क्लासेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे कुछ भी नहीं हो रहा, ये है, वो डाउट्स आते थे मन में। लेकिन कुछ दिन बाद फिर बिल्कुल ठीक हो जाता था। तो इसी तरह से ये कि उसका जो इम्पैक्ट है एंग्ज़ायटी का, वो धीरे-धीरे करके नीचे आना शुरू हो गया था। राइट। तो आपको लगता है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज का रोल होता है, लेकिन आपको आपको लगता है कि लर्निंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस में कोई ना कोई बात डालनी होती है। अगर हम बोलते हैं कि बी पॉजिटिव, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक नेगेटिव माइंडसेट में बोलते हैं कि बी पॉजिटिव, हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन जब हमारा माइंड क्लियर होना स्टार्ट होता है, यानी कि हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, राइट। क्योंकि जैसे मैंने बोला था, मैंने आपको एक बार बताया भी होगा कि हमारा जो कॉन्साइंस होता है ना, हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो अफेक्ट करता है। तो अपने भीतरी, जिसे हम बोलते हैं ना अंतरात्मा से, या एक तरीके से हमको क्या राइट है, जिसे बोलते हैं कि द सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, तो वहां पर वो चीज कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। तो इसलिए हम बार बार कंपल्सिव मोड पे घूमते रहते हैं, बार बार व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, तो ये हमारा थॉट पैटर्न डिसाइड करता है। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है बाद में। अहमद, आपने जो भी चीज बताई अब तक कि आपके साथ ये चीज स्टार्ट हुई, ऐसा हुआ, आपकी बॉडी में सिम्टम्स आए, थॉट्स बहुत परेशान करते थे आपको, मूड स्विंग्स होते थे, क्लासेस के टाइम में ऊपर नीचे चलती गई कंडीशन ऐसे ही, इस चीज से आप बाहर होते चले गए। अहमद, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि जैसे हमने एक लास्ट टाइम में क्लास भी करी थी, माइंड एंड पास, आप तो उससे पहले ही रिकवर कर गए थे। लास्ट लास्ट की क्लासेस ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि हमारा जो कॉग्निशन होता है, जैसे चीजों को लेकर तो अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर बैठी हुई है कि व्हाट इज राइट एंड हुँ। व्हाट इज रॉन्ग, एंड चीजों को हम किस तरीके से देखते हैं, वो हमारा जो परसेप्शन है, या चीजों को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग हमारी है, समटाइम वी कॉल इट बिलीफ सिस्टम, राइट। तो जो बिलीफ सिस्टम की अगर हम बात करें, क्योंकि बिलीफ कुछ नहीं होते हैं, केवल आपके अंडर की कंडीशनिंग एक तरीके का बिलीफ है, राइट। और जो बिलीफ है उसके पर्सपेक्टिव से ही हम चीजों को जज कर रहे हैं कि ये सही है, ये गलत है। घटनाएं जो घटती है हमारे आसपास, जिसको हम बोलते हैं इवेंट, बोलते हैं साइकोलॉजिकल लेवल में, कि एक इवेंट घटा, दूसरा इवेंट गया, एक से डिफरेंट टाइप की सिचुएशन जब घटी एक के बाद एक, तो हमारा उसमें सिमिलर रिस्पॉन्स था, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, दैट मीन इट बिकम्स कंडीशन, वो आपकी एक तरीके से कंडीशन बन गई, राइट। तो जब कंडीशन वो चीज बन गई, आपका जो आपका पैटर्न बन गया, नाउ अब क्या हो गया, चीज ऑटोमेटिक हो गई, राइट। एक चीज होती है कि आप चीजों के बारे में खुद से सोच रहे हो कॉन्शियसली, तो यहाँ पर क्या है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि आई एम थिंकिंग एंड थॉट्स आर हैपनिंग, कि मैं सोच रहा हूँ या विचार अपने आप आ रहे हैं। पहली बात तो कई लोग को ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि मैं सोच रहा हूँ या विचार, उनको लगता है कि जो ऑटोमेटिक थिंकिंग है उसको वो सोच रहे होते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि वो जो थॉट है
वो उनके सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस लेवल से आ रही है, कि यानी कि ज्यादातर हम्म। पार्ट आपके अनकॉन्शियस लेवल का है, जहां पर उस पार्ट के लिए यू आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर। इसलिए वही जो सबकॉन्शियसली या जो अनकॉन्शियस लेवल पे जो चीज आपके बैठी होती हैं, वो आपके बिहेवियर को अफेक्ट कर रही हैं बार 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 बार। इसलिए जिसे हम बोलते हैं ना मेटाकॉग्निशन, जैसे मैं आपको बार बार बोलता था कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ठीक है, अगर आप उसको चेंज नहीं करोगे, अपने थिंकिंग को अगर आप चेंज नहीं करोगे, तो आपके अंदर सिम्टम कम नहीं होंगे। सिम्टम का कॉज ही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या फोबिया, जो जो डर बैठा है मन के अंदर, वो आपके अंदर एकदम से जो बैठा हुआ है, जो स्टिमुलेट बाहर चीजें जो बाहर से स्टिमुलेट करती है ना, उस पर भी हमें रेस्पॉन्ड करना होता है बार बार, राइट। और जैसे बोलो ट्रिगर पॉइंट बोलते हैं, कि हम कहीं पर हम जा रहे हैं, या जी। आप पहले बोलते थे कि किसी की मैंने डेथ देख ली, और जब मैं कोई शमशान घाट के आसपास जाता था, मुझे लगता था कि अब मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। तो आप एक सिचुएशन पे जो कोई चीज ट्रिगर करते हो, उस पर आप क्या रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज, अ, सबसे बड़ा इशू होता है। रेस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है, वो भी पॉजिटिव रेस्पॉन्ड, जिसे हम फीडबैक बोलते हैं। अहमद, जो भी चीज आपने सीखी, लर्न करी, बहुत अच्छी बात है। और अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अब आपकी लाइफ कैसी है पहले से? अब आप पहले से कितने बेटर हैं? कितनी आपकी लाइफ अच्छी चल रही है पहले से, और कितना चेंजेस आपके अंदर आया है? सर पहले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है लाइफ। हैप्पी रहता हूँ। हम्म। काम दिल लगा के करता हूँ। फ्रेंड्स के साथ बाहर जाता हूँ। खाना अच्छा खाता हूँ। इनके अच्छी लाइफ हो गई है, बैलेंस बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है। अहमद, अब ये बताइए कि आपका लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव कितना चेंज हुआ है? जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल आपकी एंग्जाइटी में ये चीजें काम कर रही हैं, कुछ और चीजें जैसे सिचुएशन घटते हैं ना, अप एंड डाउन होता रहता है, क्योंकि हमको ये लगता है कि हम जैसा चाहेंगे चीजें वैसी हों, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, सिचुएशन हमारे अपोजिट हो जाती हैं, या कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं लाइफ में। तो वहां पर भी आपको, आप चीज को बैलेंस कर पाएंगे, या आपको लगेगा कि हाँ, मैं अब अपने माइंड पे मेरा कंट्रोल आया है, सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिएक्ट नहीं करना है, ये मेरे कंट्रोल में, कि जैसा मैं चाहता हूँ तो मैं वैसा रिएक्शन दूंगा अकॉर्डिंगली, जैसे मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ चीजों को। बिल्कुल सर, पहले से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। पहले ये होता था कि हर बात पे गुस्सा, चिड़चिड़ापन, हम्म। नेगेटिविटी निकालना हर चीज़ में से। यानी कि अगर वो नहीं भी खराब तो उसके बारे में खराब ही सोच रही हूँ कि यार ये ऐसे नहीं हो पाएगा, ये कभी ठीक नहीं होगी, शायद मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा, ये ऐसे हो जाएगा, अभी ये गलत हो गया, उसने ऐसे क्यों कर दिया। यानी कि हर चीज़ में से आप ना नेगेटिविटी निकाल के ले आते हो। तो अब ये है कि मेरा जो सोचने का अंदाज़ है, वो चेंज हो गया थोड़ा, यानी कि पॉजिटिव हो गया काफ़ी हद तक, चीज़ों को नॉर्मल लेता हूँ, ज़्यादा परेशान नहीं होता उनके ऊपर, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। बस ये यानी कि नॉर्मल लेता हूँ बिल्कुल। अभी वो इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशान होना या ज़्यादा सोचना, ओवर रिएक्ट करना, वो उस चीज़ के यानी कि कमी आ गई है बहुत अंदर। राइट। कॉन्फिडेंस लेवल आपको कितना बढ़ा है पहले से? कॉन्फिडेंस लेवल तो सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले तो हर टाइम लो ही रहता था एंग्ज़ायटी के अंदर ना। ये लगता था कि यार कभी कुछ कर नहीं पाऊँगा, बस लाइफ़ जो है ना स्टक हो गई यहाँ पे। तो कभी ठीक नहीं हो पाऊँगा, पता नहीं निकलूँगा, नहीं निकलूँगा, कब सही होऊँगा, कब नॉर्मल हो जाऊँगा, इतना कुछ अचीव किया, ये सब बेकार। तो अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहता है। राइट। अहमद, उन लोगों को क्या मैसेज करना, कन्वे करना चाहोगे आप, जो लोग इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं, या उनको ऐसा लगता है कि हर एक सिम्टम्स के लिए कुछ अलग ही चीजें होती है, टेक्निक्स होती हैं? आपका क्या मानना है इस चीज में? सिम्टम्स आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा थे, तो आपको लगता है कि हर सिम्टम को अलग दवा होती है क्या? या आपको लगता है कि अगर हम अपने माइंड सेट को चेंज कर लेंगे, सिर्फ सारे सारे के सारे सिम्टम चले जाते हैं? हमारे लगता है, हमें को लगता है कि नहीं, अब मेरे कई कई लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं, मेरे मेरी ये प्रॉब्लम चली गई है, अब मुझे केवल ये होता है, अब मेरा ऑफ बैलेंस जो होता था वो अब नहीं होता, अब मुझे कुछ और होता है। तो ऐसा क्यों होता है, पहले आप उसको अंडरस्टैंड कीजिए। राइट। एंग्जाइटी और डिप्रेशन से निकलने का मतलब है कि अपने ऊपर कंट्रोल लेना। अगर आपको ओसीडी है, तो तब भी आपको अपने ऊपर कंट्रोल लेना पड़ेगा। राइट। और अब ये बताइए कि जो भी हमारा मनोविकार होता है, जो भी हमारे अंदर थॉट चलते हैं, या हमें बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, तो आप जो लोग इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं कि हमें कुछ ट्रिक बता दीजिए, कोई ट्रिक होती है इसकी आपके अकॉर्डिंग?
लोगों को ट्रिक बता दीजिए, कोई ट्रिक होता है, कोई ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ऐसा कोई फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ? या आपको लगता है कि हाँ लर्निंग या मेरी जो कंडीशन जो मैंने कर रखी है उसको चेंज करने में टाइम लगता है, मुझे उसको बार बार रिपीटेशंस करने पड़ेंगे, बार बार सीबीटी अप्लाई करनी पड़ेगी? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, आरईबीटी आपने सीखी, या आपने ये ईआरपी सीखा, जैसे हम बोलते हैं बार बार ट्रिगर आ रहे हैं तो आपको फेस करना पड़ रहा है चीजों को। तो हर एक क्लास का इक्वल रोल था, और क्या हर एक बॉडी में सिम्टम्स आते हैं उसकी कोई इक्वल अलग से कोई मेडिसिन होती है, कोई ट्रिक होती है आपके अकॉर्डिंग? सर ट्रिक तो कोई भी नहीं होती बिल्कुल। मैं यही कहूँगा कि हर क्लास का एक अपना इम्पैक्ट होता है। यानी कि अगर कोई एग्ज़ाम है, आप वो एग्ज़ाम देंगे तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आपको मिलेगा। यहाँ पे भी यही हिसाब है कि जो भी आप क्लासेस जॉइन करते हैं, हर क्लास का एक अपना एक इम्पैक्ट है और उसका एक अपना यानी कि आपको सीखने को मिलता है कि हाँ यार, ये मैं इधर ये समझ रहा था, बल्कि रियलिटी ये है। मैं इधर रॉन्ग था, इधर ये है। यानी कि जैसे-जैसे आप क्लासेस जॉइन करते हैं, आपका जो चीज़ों के बारे में सोचने का अंदाज़ है, वो चेंज हो जाता है। तो एक दिन ऐसा आता है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो। इसमें शॉर्ट जो फ़ॉर्मूला आता है, तो कोई ट्रिक वाला वो कोई भी काम नहीं करेगा। मैंने इतने साल इसको फेस किया है, मैंने भी बहुत ट्रिक लगाए हैं गूगल से निकाल के, यूट्यूब से निकाल के, लेकिन मुझे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा तो मुझे आपकी जो काउंसलिंग है या जो क्लासेस हैं उससे ही हुआ है, उससे ही मैं ठीक हूँ आज। राइट। तो अगर कई लोग बात करते हैं किसी को ट्रिक है, तो ट्रिक आपको केवल एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जिसकी वजह से आप कुछ टाइम के लिए रिलैक्स कर सकते हैं, राइट? कुछ टाइम ठीक है, अगर आप बिल्कुल। ब्रीदिंग करके कुछ टाइम में रिलैक्स होता है अच्छी बात है, लेकिन अपने थॉट प्रोसेस को रिप्लेस करना भी बहुत जरूरी होता है, राइट? क्योंकि आपने जो मन जब में तक बैठा रखा है। आपकी जो कंडीशन है ना सर, जो कंडीशन है माइंड की, जो पैटर्न है, वो टूटेगा नहीं, नया पैटर्न नहीं हम्म, बनेगा, आप उसी लूप में घूमते रहोगे बार-बार। हम्म। ये नई लर्निंग से ही जाएगा, अदरवाइज़ आप इसी चीज़ के अंदर फँसे रहोगे। जैसे कि मैं इतने साल फँसा रहा, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। राइट। लर्निंग इन द सेंस कि आप हर चीज को लर्न कर रहे हैं, राइट? कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब में जाते हैं और जाके इन्फॉर्मेशन को ले रहे होते हैं कि कोई कुछ बताएगा, लेकिन 90% लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम को लेकर आते हैं अपने साथ साथ, क्योंकि वहां पर यूट्यूब में क्या होता है, कई लोग मैनिपुलेट करते हैं आपको, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, राइट? दूसरी बात का तो डाउट्स सर आपके अंदर आएंगे, आपको पता। हाँ, दूसरी बात क्या है कि डाउट्स आपके अंदर है, क्योंकि आपको पता नहीं कि सेंसेस ही तो इन्फॉर्मेशन को कैरी करके आपके ब्रेन तक वो न्यूरॉन्स में फायर करा रही है आपके अंदर। फिर जैसा कि जैसे अभी अभी कुछ टाइम पहले क्वेश्चन आया, किसी ने बोला कि मैंने यूट्यूब में एक वीडियो देखा था, उसने बोला था कि ऐस टाइम पे ऐसा होता है, वो लिफ्ट चल रहा था तो उसको हार्ट अटैक आया था। तो वो जो आप, क्योंकि आपने खुद से न्यूरल पाथवेज अपने बना रखे हैं, क्रिएट कर रखे हैं, तो पाथ आपको जब वो पाथ बन गया, तो जैसा फील कर, जैसा आप सोचोगे ना, वैसा बॉडी में सेंसेशन फील होने स्टार्ट होंगे आपकी बॉडी के हर जिस पार्ट के बारे में सोचोगे। क्योंकि एक एक रास्ता आपने बना दिया उस चीज का, तो जब रास्ता मिल जाता है तो वहां पर इजिली कनेक्शन, न्यूरॉन्स टू न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट हो जाती है, तो वो चीज को अपने अंदर फील करना स्टार्ट कर देते हो। इसलिए मेरा क्वेश्चन का जो आंसर होता है कई लोग का, वो ये होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को खुद ही बढ़ा रहे हैं बार बार। तो यूट्यूब में आप किस पर्सपेक्टिव जा रहे हो, कोई अवेयरनेस की कुछ सॉल्यूशन मिल जाए, लेकिन आप कितने परसेंट, 10% ही लोग ऐसे होते होंगे जो जहाँ पर कोई चीज सही बताई जाए वहां उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन 90%, जो मेरा अपना मानना है कि 85 से 90% लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम को बढ़ा रहे होते हैं बार बार, आलतू फालतू वीडियोस देखकर और डिफरेंट टाइप के लोगों से बात करके, या किसी के सिम्टम्स को अपने ऊपर जनरलाइज करके, या कहीं से कोई कोई पर्सन मैनिपुलेट कर रहा है उनको ऐसा वैसा, तो कुछ भी करके वो वहां पर जाके डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और डिस्ट्रैक्शन में कभी भी अपने आप को निकाल नहीं पाओगे इस चीज से। तो ये मेरा एक सॉल्यूशन जिसे बोल सकते हैं, या एक रिक्वेस्ट बोल लीजिए, या कुछ भी बोल लीजिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इस चीज से बचें, अगर आप इससे नहीं बचेंगे तो अपनी प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अभी हमें बताया कि आपने कि आपका, मेरा क्वेश्चन ये आपसे कि आपका मैसेज क्या है उन लोगों के लिए जो इस प्रॉब्लम्स में हैं बहुत ज्यादा। आप सेशन कहीं से लीजिए, लेकिन हाँ इसमें टाइम लगता है, पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि कुछ ना कुछ सीखते रहिए, नहीं कुछ चीजें सीखते रहिए। हर एक चीज का एक अपना रोल होता है, और इस चीज में टाइम लगता है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? सर मैसेज मेरा जो भी लोग एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में हैं, उनके लिए यही है कि सब्र से काम लें, हिम्मत रखें। एक दिन आएगा कि आप भी इन चीज़ों से निकल जाएँगे।
मैं इतने साल रहा हूँ इस एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में, तो अगर मैं निकल सकता हूँ, तो ये भी जो लोग हैं इसमें, वो भी निकल जाएँगे एक दिन। ये है कि वो जो उनका लाइफ़ कोच है या जो डॉक्टर है, वो किस तरह का है, ये उस पे डिपेंड करता है कि आप किस बंदे के पास जाते हो, कहाँ से अपनी काउंसलिंग या सेशन लेते हो। मैंने ऑलरेडी तकरीबन डॉक्टर के पास भी, साइकोलॉजिस्ट के पास भी 5 3-4 साइकोलॉजिस्ट और एक साइकियाट्रिस्ट के पास भी मैंने अपना इलाज करवाया, लेकिन मुझे कोई रिलीफ़ नहीं मिला। पंकज सर के पास आया तो मुझे ये यानी कि रियलाइज़ हुआ कि हाँ, चीज़ें अब मुझे यानी कि चीज़ें मेरे लिए बेहतर दिन-ब-दिन होती गईं और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके सामने हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे अंदर कोई भी सिम्पटम बॉडी में नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल लाइफ़ गुज़ार रहा हूँ। राइट। अहमद, थैंक यू सो टाइम मच कि लगता आप यहाँ है। पर आए हैं। बिल्कुल टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो भी बिल्कुल, पर्सन वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो ये मेरा अहमद से आज हमारा कन्वर्सेशन रहा है और इन्होंने जो भी बात बताई अपने साथ, ये ऐसा होता था इनके साथ और काफ़ी टाइम लगा। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 2 इयर्स कंप्लीट होने को है और अब जाके ये हमारे साथ लाइव आए हैं। एक्चुअल में जब जब ऐसी चीज़ होती है आपके साथ में, तो आपको पता नहीं चल पाता कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको पहले ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। अगर कोई प्रॉब्लम आपके साथ आई है तो कैसे आई है, क्यों है, किस लिए आई है, ये अगर आपको समझते हैं, तो वहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल लेना बहुत ईज़ी हो जाता है। इससे पहले हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमें एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है या हमें कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। है ना? मन में डाउट चलते हैं हमारे, कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। वही कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल, आपको बाद में बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ता है आपको कि जितना आप कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे, उतनी आपके साथ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी। जैसे-जैसे आपको ये एक्सेप्टेंस आ जाती है अपने अंदर कि मुझे कुछ और प्रॉब्लम नहीं है, मुझे यही प्रॉब्लम है, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर या जिसे हम बोलते बिल्कुल। हैं ओवरथिंकिंग का प्रॉब्लम है या ओसीडी है किसी पर्सन को, डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स हैं, तो आपको ऐसा लगता है। अहमद, आपने ये भी बताया कि पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, चीज़ों से क्योंकि अप एंड डाउन आते हैं, सेशन के टाइम पे भी आपको एंग्ज़ायटी बढ़ती है, नीचे आती है, वहाँ पे भी आपको पेशेंस रखना पड़ता है और आपने अपनी बात बहुत अच्छे से लोगों तक पहुँचाई। फाइनली मेरा सभी लोगों से यही क्वेश्चन है कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसके ऊपर काम कीजिए, राइट? अपने रूल्स को भी मेंटेन कीजिए। जब हम रूल को मेंटेन करेंगे, अपने आप को टारगेट देंगे डेली बेसिस में, तो हमारा माइंड भटकेगा नहीं, ठीक है? तो खाली ज़्यादा मत रहिए। जब खाली रहते हैं तो कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहिए, कुछ न कुछ अपने को टास्क देते रहिए। जितना आप खाली रहोगे, तो ये जो चीज़ें होती हैं, थॉट आपको और भी डिस्टर्ब करते हैं, राइट? मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल, कम से कम यूज़ बिल्कुल। कीजिए, जितना आप यूज़ कर सकते हैं, एकदम टाइमली यूज़ कीजिए। जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना यूज़ कीजिए, फालतू में यूज़ ना कीजिए। जाते-जाते एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आप क्लासेस से सैटिस्फाइड हैं? जी सर, 100% क्लासेस का रिज़ल्ट ये मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई आपने जादू तो किया नहीं राइट। मुझ पे। ये भी मैं सोचता था हुँ, पहले कि हुँ, डॉट्स आते थे मुझे, शायद किसी ने कुछ जादू कर दिया है या कुछ ऐसा-वैसा। तो ये क्लासेस का रिज़ल्ट है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ आज और आपके सामने बैठा हूँ। और राइट, 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 राइट। मैं पर्सनली सर थैंक यू बोलूँगा आपको। थैंक यू सो मच। हुँ, आपकी वजह से मैं नॉर्मल लाइफ़ की तरफ आ गया हूँ। खुश हूँ अब, हुँ, हुँ, बहुत ज़्यादा हर लिहाज़ से। मेरे पास राइट, यानी कि लाइफ़ में सब कुछ है। पैसा था, फैमिली थी, लेकिन सुकून नहीं था मेरे पास। वो भी राइट। हुँ, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कोशिश से और आपकी क्लासेस के वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि बहुत अच्छा फ़ील करता हूँ। राइट। थैंक यू सो मच अहमद हमसे जुड़ने के लिए और यहाँ पर कोई भी पर्सन अगर वीडियो देख रहा है, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। आने वाले टाइम में ऐसे ही आपके सामने रिकवरी वीडियोज़ आते रहेंगे और डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स भी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है मेरा कि यहाँ पर जो भी बातें बताई गई हैं, उनको फ़ॉलो भी करिए। खाली कहने से कुछ नहीं होता है, इम्प्लीमेंट करने से होता है, राइट? ऐसा नहीं कि कोई भी बिल्कुल, बात मैंने इनको बोल दी है, केवल हवा में बातें हो रही हैं, ऐसा नहीं होता है। चीज़ों से निकलना बहुत आसान है, लेकिन एप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल है, राइट? मुश्किल है बिल्कुल। जब तक राइट, आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप निकल नहीं सकते हैं।
बिल्कुल, तो निकलने के लिए आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, हर लर्न एक चीज़ करना को पड़ेगा। अंडरस्टैंड करना बिल्कुल। पड़ेगा, बिल्कुल। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को फॉलो कीजिए, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। फिर हम मिलेंगे नई स्टोरी के साथ और तब तक के लिए आप देखते रहिए हील योरसेल्फ। थैंक्स अगेन अहमद, हमसे कॉन्टैक्ट दोबारा करने के लिए, यहाँ पर लाइव आने के लिए और अपनी स्टोरी को शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम।